ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आप तमाम को आज की इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद असगर अली, माउन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल, अरौली तालुका मानवी, ज़िला रायचूर। सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते बसते हैं और इन मुल्क की इनमें अलग अलग तहज़ीबें होती हैं, जो कि आप तमाम को मालूम है कि हर मुल्क के अंदर अलग अलग रस्म व रिवाज होते हैं और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीक़े अलग होते हैं, जैसा कि उनका रहन सहन और उनके पहनना ओढ़ना, इस तरह से अलग अलग तरीक़े होते हैं। और हर मज़हब में इस मज़हब के यानी हर मज़हब में उस मज़हब के लिहाज से यानी उस मज़हब के उसूलों के मुताबिक त्यौहारें मनाए जाते हैं और जिसको हम मज़हबी त्यौहारें या ईदें भी कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ ईदों का एक इमेज, आपको तस्वीर जो बताया जा रहा है, इसमें सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर मनाए जाने वाली त्यौहार जो कि दिवाली जिसको कहा जाता है, मुसलमानों की त्यौहार ईद, और कई राजस्थान में अलग तरीक़े से अलग उस रियासत के मुताबिक ईद मनाई जाती है, और क्रिसमस जो कि आपको मालूम है, यानी अंग्रेज़ जो है इसको क्रिसमस अपनी ईद के तौर पर मनाते हैं। तो इस तरह से होली वग़ैरह वग़ैरह इन मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मुख्तलिफ़ ईदों के बारे में हमने तो मालूमात हासिल की और देखते भी आ रहे हैं। तलबा, क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने घरों में कौन कौन सी ईदें मनाते हैं? बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम जो है अपने घरों के अंदर बहुत सारी ईदें मनाते हैं। उन ईदों में जैसा कि आपको मालूम है, मुसलमानों की जो अहम ईद है, जो कि सारे साल के 12 महीनों तक साल के 12 महीनों में एक सारा महीना रोज़े रखकर जो ईद मनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं इस ईद को क्या कहते हैं? बहुत खूब। इस ईद को हम जो सारा महीना रोज़े रखकर जो ईद मनाते हैं, आखिर में उस ईद को हम ईद उल फितर कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम ईद उल फितर जो मुसलमानों की अहम ईद है, उस ईद के बारे में पढ़ेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर आपकी दरसी किताब में भी इस ईद को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नज़ीर अकबर आबादी ने पेश किया है, कलमबंद किया है। हम उसको जानेंगे और मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आप देख रहे हैं एक ईद की तस्वीर है, जो कि मुसलमान तमाम रोज़े रखने के बाद एक जगह जमा होकर एक ईद को मनाते हैं, खुशी को मनाते हैं, उसको ईद उल फितर भी कहते हैं। आइए अज़ीज़ तलबा, आगे की तरफ बढ़ते हुए हम पंजम जमात की दरसी किताब निदाए उर्दू से सफ़ा नंबर 81 और सबक नंबर 13 को निकालें और मेरे साथ आप तरन्नुम के साथ नज़म को गुनगुनाएं, पढ़ें। जो अल्फाज आपको मुश्किल मालूम होते हैं, उन अल्फाज को एक नोटबुक
और एक कलम आपके पास रख लें। जो मुश्किल अल्फाज पेश आए उस लफ्ज़ को आप नोटबुक में दर्ज कर लें और आखिर में आप सवाल के ज़रिए से उस लफ्ज़ के मानी मालूमात कर लें। करेंगे ना? ठीक है तलबा, अब हम नज़म को शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ तरन्नुम के साथ इस नज़म को गुनगुनाएंगे। ठीक है? ईद उल फितर। है आबिदों को ताअत व तजरीद की खुशी, है आबिदों को ताअत व तजरीद की खुशी, और जाहिदों को ज़ुहद की तमहीद की खुशी। है आबिदों को ताअत व तजरीद की खुशी, और जाहिदों को ज़ुहद की तमहीद की खुशी। रंद आशिकों को है कई उम्मीद की खुशी, रंद आशिकों को है कई उम्मीद की खुशी। कुछ दिलबरों को वस्ल की कुछ दीद की खुशी, कुछ दिलबरों को वस्ल की कुछ दीद की खुशी। ऐसी न शबे बारात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है, पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है। शीरो शकर सवैया पकाने की धूम है, शीरो शकर सवैया पकाने की धूम है। पीरो जवां की नेमतें खाने की धूम है, पीरो जवां की नेमतें खाने की धूम है। लड़कों को ईदगाह को जाने की धूम है, लड़कों को ईदगाह के जाने की धूम है। ऐसी ना शबे बारात ना बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। रोज़ों की सख्तियों में ना होते अगर असीर, रोज़ों की सख्तियों में ना होते अगर असीर, तो ऐसी ईद की न खुशी होती दिल पजीर। सब शाह हैं गदा से लगा शाहता वजीर, सब शाह हैं गदा से लगा शाहता वजीर। देखा तो हमने खूब तो सच है मियां नज़ीर। ऐसी ना शबे बारात ना बकरी बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। है आबिदों को ताअत व तजरीद की खुशी, और जाहिदों को ज़ुहद की तमहीद की खुशी। रंद आशिकों को है कई उम्मीद की खुशी, कुछ दिलबरों को वस्ल की कुछ दीद की खुशी। ऐसी ना शबे बारात ना बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। अजीज तलबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तरन्नुम के साथ इस नज़्म को गुनगुनाया है, मेरा साथ दिया है। ऐसे ही आप इस नज़्म को बार बार गुनगुनाते रहें। तलबा, जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर लोग एक जगह पर जमा होकर एक मजमुए के तौर पर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया सिर्फ और सिर्फ इबादत करने के लिए, तो इबादत के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, एक जगह जमा हुए हैं जिसको हम ईदगाह कहते हैं। जो ईद की नमाज अदा करने के लिए जहाँ पर जमा होते हैं उसको ईदगाह यानी ईद की जगह कहा जाता है। तलबा, शायर यहाँ पर अपने शेर में बहुत ही पुरखुलूस अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस ईद के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है आबिदों को ताअत व तजरीद की खुशी। आबिद यानी इबादत करने वाले, जो लोग परहेजगारी के साथ, तक़वे के साथ, अकेलेपन में, तन्हाई में अल्लाह ताला हमें देख रहा है इस बात को ज़हन नशीन करते हुए जो लोग सारा महीना इबादत करने के लिए करते हैं, इबादत की ईद का इस्तक़बाल करते हैं, इबादत की ईद आने का जो इस्तक़बाल करते हैं, इस्तक़बाल करके उस ईद में तक़वे के साथ जो इबादत गुजार रहते हैं, तो ऐसे लोगों को शायर ने यहाँ पर जिक्र किया है। ज़ुहद और ज़ाहिदों और ज़ुहद की तमहीद की खुशी, ज़ाहिदों तक़वा गुजार लोगों के लिए और ज़ुहद के अपने तक़वे की खुशी होती है। किसके आने की खुशी होती है? ईद उल फितर के आने की खुशी होती है, उसका इंतज़ार रहता है सिर्फ उन लोगों के लिए जो तक़वा गुजार होते हैं, जो इबादत गुजार होते हैं। रंद आशिकों को है कई उम्मीद की खुशी, कुछ दिल बरों को वस्ल की कुछ दीद की खुशी। अनेक तरह का नशा होता है जो आशिक होते हैं। किसके आशिक होते हैं? जो अल्लाह ताला के इश्क में मुब्तला रहते हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत के इश्क में मुब्तला रहते हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत करने के ख्वाहिशमंद लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही एक तरह का नशा रहता है। जो लोग नशे में रहते हैं, ऐसे लोगों की तरह एक रंद उनको रहता है कि हमें वो ईद आ रही है, क्योंकि हमने जो इबादत की है उसका सिला मिलने वाला है, अल्लाह ताला हमें ईद के दिन तोहफ़ा देने वाला है। इस तरह से कुछ दिल बरों को वस्ल की, कुछ दीद की खुशी, कुछ मुलाकात करने की खुशी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर शायर ने अपने शेर में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए तलबा, ऐसी ना शबे बारात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। ना तो हमें शब बारात में इस तरह की ज़्यादा, शब बारात में भी खुशी होती है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन रात अता फरमाई है, जो कि हम मुसलमानों को इबादत करने के लिए रात भर इबादत करने का सिला अल्लाह ताला देने वाला है। तो ये भी अहमियत है, बहुत अहम ईद है। इसके अलावा और ज़्यादा मज़ीद अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक 30 रोज़ों को रख कर हम जो ईद का इंतज़ार करते हैं, वो खुशी से, इस खुशी से वो खुशी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बढ़कर है। इसी तरह से जैसे हर एक दिल में है इस ईद की खुशी, हर एक के दिल में क्या है? नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह को जाकर नमाज पढ़ने की, इबादत करने की खुशी हमारे दिलों के अंदर होती है। अजीज़ तलबा, इस ईद में किस तरह के हमारे खुसूसियात होते हैं, किस तरह के हमारे हरकत और सकनात होते हैं, जिसके ज़रिए से हम इबादत के लिए तैयारी करते हैं, आज जाते हैं, उसका जिक्र यहाँ पर शायर ने किया है। पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है, रात भर इंसान सोया रहता है, पिछले पहर से ही जल्द से जल्द ईद के दिन हम तमाम उठकर
नहाने की धूम मचाए हुए रहते हैं। क्यों? ईद के दिन नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर हम ईदगाह को जाना रहता है, इसीलिए जल्द से जल्द उठकर पिछले ही पहर से उठकर हम रात के पिछले ही पहर से उठकर नमाज के लिए तैयारी करते हैं, नहाने की धूम मचाए हुए रहते हैं घरों के अंदर। आप महसूस किया है ना? बेशक शीरो शक्कर सवैयां पकाने की धूम है घरों के अंदर। हमारे बड़े, हमारे अम्मी जान, बहन वगैरह जो रहते हैं, शीरो शक्कर मिठाई पकाने की धूम मचाए हुए रहते हैं, सवैयां पकाने की धूम मचाए हुए रहते हैं। तो उस दिन एक खुसूसी दिन होता है जिस दिन हम मिठाई भी खाते हैं, दूसरों को बुलाकर घर में खिलाते पिलाते भी हैं। तो इस तरह यहाँ पर शायर ने अपने ख्यालात का इजहार किया है इस ईद के मुतालिक। पीरो जवां की नेमतें खाने की धूम है, लड़कों को ईदगाह के जाने की धूम है। ज़ईफ लोग, बड़े बुजुर्ग लोग से पकड़कर, बच्चों से पकड़कर, जवान से पकड़कर, बच्चों से पकड़कर, ज़ईफों से पकड़कर, सब लोग नेमतें खाने की धूम मचाए हुए रहते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतें। अल्लाह ताला ईद के दिन ऐसी ऐसी नेमतें हमें अता फरमाता है जो कि अल्लाह के तरफ से खुशी मनाने के लिए खुद अल्लाह ताला फरमाता है, ये ईद है, ये खुशी का दिन है, तुम खूब खाओ, अच्छा पहनो और ईदगाह की तरफ लौटो। इस तरह से लड़कों को ईदगाह के जाने की धूम है। जो लड़के होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, खुश रहते हैं, नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ फारिग होने जाने की बहुत ज़्यादा धूम मचाए हुए रहते हैं। ऐसी ना शबे बारात न बकरीद की खुशी जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। इस ईद में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या है, खुशी मनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है। रोज़ों की सख्तियों में ना होते अगर असीर, तो ऐसी ईद की ना खुशी होती दिल पजीर। अगर लोग अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक माह रमज़ानुल मुबारक के जो 30 रोज़े रखकर रोज़ों की जो नेमत हमें मैसर नहीं होती, रोज़ों की नेमत हमें हासिल नहीं होती, तो ऐसी की ईद की ना खुशी होती दिल पजीर। अगर रोज़ा ना रखें तो इस ईद की खुशी हमें महसूस नहीं होगी। सिर्फ एक दिन हम खुश होंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, ये नहीं होगा। हमें क्या करना है, रोज़े रखकर जब हम नमाज पढ़ेंगे, जब हम ईदगाह जाएंगे, तब हमें ईद जो है खुशी देगी, खुशी हमें हासिल होगी। सब शाह हैं गदा से लगा शाहता वजीर, देखा तो हमने खूब तो सच है मियाँ नज़ीर। नज़ीर अकबर आबादी क्या फरमाते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा अजीज तलबा, यहाँ पर मस्जिदों में, ईदगाहों में ना तो कोई अमीर रहेगा ना तो कोई गरीब रहेगा, सिर्फ अल्लाह की नज़र में सब एक रहेंगे, सब मिलकर एक ही सफ में ठहरेंगे, एक ही लाइन में अमीर भी रहेगा गरीब भी रहेगा। सब शाह हैं गदा से लगाता शाह ता वजीर, तो यानी हर एक वजीर बादशाह जो भी है एक ही सफ में ठहरेंगे, गुलाम भी एक ही सफ में ठहरेगा, ठहर कर अल्लाह की इबादत करेंगे, तो नमाज पढ़ेंगे। तो ये ईद ऐसी ईद है सबको एक ही सफ में ठहरा कर दे। तो ऐसी ना शब बारात न बकरीद की खुशी जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी, ऐसी ना तो शब बारात है ना बकरीद की खुशी हमें महसूस होती जैसे कि हमें इस ईद की खुशी महसूस होती है। अजीज़ तलबा, इस नज़म को लिखने वाले ईद उल फितर शायर को हम ना भूलें, जिन्होंने अपने बेहतरीन अशार के ज़रिए से हमारे दिलों के अंदर तक़वा, परहेज़गारी, फरमाबरदारी, इस तरह का जज्बा उजागर करने की कोशिश की है। फिर से एक मर्तबा हमारे दिलों को अल्लाह के नूर से रोशन करने की कोशिश की है, वो हैं नज़ीर अकबर आबादी। तो ये शायर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नज़ीर अकबर आबादी जो शायर हैं, उन्होंने इस नज़म को लिखा है। अजीज़ तलबा, हम आगे की तरफ बढ़ने से पहले इस शायर के बारे में
मालूमात हासिल की है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तलबा, हमने अब तक नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ा, गुनगुनाया, उस नज़म से लुत्फ़ उठाया। आगे बढ़कर हम इस नज़म से मुताल्लिक़ जो यहाँ पर आपके दरसी किताब में अल्फाज के माने हैं, उन अल्फाज के मानों को मालूम करेंगे। आबिद यानी इबादत करने वालों को कहा जाता है, जो इंसान इबादत गुजार होता है उसको आबिद कहते हैं। ताअत यानी फरमा बरदारी, तमहीद आगाज, इब्तिदा, शुरू भी हम कह सकते हैं इसको। पीर ज़ईफ, बुजुर्ग यानी बूढ़ा भी यहाँ पर किताब में, आपके दरसी किताब में दिया हुआ है। तजरीद तन्हाई, अकेलापन। जाहिद परहेजगार, तक़वा पर अमल करने वाला। जो इंसान तक़वा पर अमल करते हैं, जो इंसान तक़वा गुजार होते हैं, उनको जाहिद कहा जाता है। दिलबर, दिलबर किसको कहते हैं? जो चाहने वाला होता है उसको दिलबर कहा जाता है। वस्ल, वस्ल के मानी हैं मुलाकात के, किसी से मुलाकात करने को वस्ल भी उर्दू में कहा जाता है। शीर, दूध को शीर कहा जाता है। शेर अलग है माने, मगर शीर के माने जो हैं दूध है। वो जो शेर के माने जो हैं वो जानवर को कहा जाता है, मगर यहाँ पर किताब में दूध का जिक्र किया गया, यानी शीर का जिक्र किया गया है। शीर के माने दूध है। असीर, कैदी कहा जाता है, असीर के माने कैदी है। दिल पजीर, दिल को लुभाने वाला, दिल को खुशी देने वाला। रंद, शराब पीने वाला, नशा में रहने वाला, मिसाल के तौर पर शराब पीने वाला यहाँ पर किताब में दिया हुआ है। शाह, शाह के माने हैं बादशाह को शाह कहा जाता है। शाह और उसके नीचे यहाँ पर गदा है, गदा के माने हैं फ़कीर। शाह बादशाह को कहते हैं, गदा जो है फ़कीर को कहा जाता है। आइए आगे बढ़कर हम यहाँ पर इन सवालों के जवाब एक जुमले में मालूम करें। लिखिए। अजीज़ तलबा, पहला सवाल है, ईद उल फितर किसकी लिखी हुई नज़म है? जो कि हमने अब अभी तक जो नज़म पढ़ा है, जिक्र किया है, वो किसकी लिखी हुई नज़म है? ईद उल फितर लिखने वाले शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी है, जो कि इस नज़म को लिखा। दूसरा सवाल, ईद उल फितर में ताअत व तजरीद की खुशी किसको होती है? किसको होती है? इसमें जवाब में ताअत व तजरीद की खुशी उसको होती है जो इंसान इबादत करने वाला होता है, यानी इबादत करने वालों को ताअत व तजरीद की खुशी होती है। तीसरा सवाल, शबे बारात और बकरीद से बढ़कर खुशी किस ईद में होती है? किस ईद में होती है? बेशक शबे बारात और बकरीद से बढ़कर जिस ईद में खुशी होती है उस ईद को ईद उल फितर कहते हैं, यानी ईद उल फितर में यह खुशी होती है। सवाल नंबर 4, लड़के कहाँ जाने के लिए धूम मचाते हैं? कहाँ जाने के लिए धूम मचाते हैं लड़के? तलबा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह उठकर कहाँ जाने के लिए धूम मचाते हैं? बहुत खूब, लड़के ईदगाह जाने के लिए धूम मचाते हैं। पांचवा सवाल, ईद उल फितर की खुशी कब दिल पजीर होती है? हमें ईद उल फितर की खुशी कब हासिल होती है? कब हमें ईद की खुशी महसूस होती है, मालूम होती है? जबकि रोज़ों की सख्तियों में जब रोज़ादार गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होना यानी रोज़ों को तक़वे के साथ रखना,
तब यानी जब हमें मुकम्मल रोज़े रखते हैं उस वक्त जो है हमें रोज़ों की ईद उल फितर की खुशी हमें दिल पजीर होती है कहा जाता है। इसके बाद तलबा चंद वाहिद हैं, यानी इनकी वाहिद लिखना है हमें। चंद यहाँ पर जमा अल्फाज हैं, इन अल्फाज के वाहिद लिखना है हमें। आबिदों का वाहिद क्या है? आबिद। आबिद का जमा क्या है? आबिदों। जाहिदों का वाहिद जो है जाहिद। आशिखों का वाहिद जो है आशिख। वाहिद के माने एक होता है, जमा के माने बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने पिछली क्लासों में भी जब मैं आपको बताया हूँ। नेमतें, नेमत। घड़ियाँ जमा है, घड़ी वाहिद है। सख्तियों जमा है, सख्ती वाहिद है। इसके बाद इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि आप चंद अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पर, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होगा हमें। जैसा कि हमने किताब में पढ़ा है तो इसी तरह किताबी लिहाज से यहाँ पर जुमले बनाए गए हैं, आपके सामने हैं। अब और भी इससे हटकर भी जुमले बना सकते हैं, बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, मगर आपको एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जुमले बनाकर यहाँ पर पेश किया जा रहा है। पहला जो है खुशी लफ्ज़। यहाँ पर जुमला इस तरह से, ये लफ्ज़ जो है इस जुमले में इस्तेमाल होना है, आना है आबिदों को ताअतो तजरीद की खुशी। खुशी लफ्ज़ को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद, रंद आशिकों को है कई उम्मीद की खुशी। यहाँ पर उम्मीद लफ्ज़ इस्तेमाल में आया है। धूम, लड़कों को ईदगाह जाने की धूम है। ये जो लफ्ज़ है यहाँ पर धूम जुमले में इस्तेमाल हो गया। ताअत, है आबिदों को ताअतो तजरीद की खुशी। इबादत करने वालों को यानी आबिदों को, ये जो लफ्ज़ है यहाँ पर इस्तेमाल हो गया ताअत। देख रहे हैं ना तलबा? जाहिद, हमें अपनी ज़िंदगी में जाहिद बनकर रहना है। जाहिद यानी तक़वा परहेज़ बनकर रहना। इस लफ्ज़ को यहाँ पर जुमले में इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़े तलबा। ओके, इसके बाद इनके अज़दाद लिखिए। चंद ज़िद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासों में भी बताया है। एक लफ्ज़ का ज़िद लड़का लड़की, दिन रात, इस तरह से हमें यहाँ पर शब रोज़, शब रात, रोज़ दिन। पिछले अगले, पिछले का ज़िद अगले है। दोज़ख का ज़िद जन्नत है। फरमा बरदार का ज़िद नाफरमा। सख्त का ज़िद नर्म है। मेहनत का ज़िद आराम है। शाह का ज़िद गदा है। शाह बादशाह, उसका ज़िद जो है फ़कीर, यानी गदा यानी फ़कीर को कहते हैं। तलबा, नीचे दिए गए मिसरों को के खाना पूरी कीजिए। यानी जो लफ्ज़ छूटे हुए रहते हैं, इन लफ्ज़ों की मदद से क्या है, हमें ये खाली जगहों को भर्ती करना है, यानी पुर करना है। पहला है आबिदों को डैश व तजरीद की खुशी। क्या है यहाँ पर? कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए? बेशक यहाँ पर है आबिदों को ताअत, ताअत यहाँ पर लिखना चाहिए इसको, यानी है आबिदों को ताअत व तजरीद की खुशी। दूसरा, ऐसी ना डैश ना बकरीद की खुशी, ऐसी ना शबे बारात। कौन से? ऐसे ना शबे बारात यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखने से ये जुमला क्या है, मुकम्मल हो जाता है, ये खाली जगह जो है भर्ती हो जाती है। पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम, यानी यहाँ पर क्या आना है, नहाने का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होना है। पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है, यहाँ पर ये लफ्ज़ लिखना। नंबर 4, शीरो शकर डैश की धूम है। शीरो शकर, सवैया पकाने की
धूम है। ये लफ्ज़ यहाँ पर लिखना है खाली जगह में। नंबर 5, कुछ दिल बरों को डैश की कुछ दीद की खुशी, कुछ दिल बरों को वस्ल यहाँ पर लफ्ज़ है, ये वस्ल यहाँ पर लिखना है। नंबर 6, रोज़ों की डैश में न होते अगर असीर, रोज़ों की क्या आना चाहिए यहाँ पर, सख्तियों में, कौन सा लफ्ज़ आना है, सख्तियों यहाँ पर लिखना है, जो कि एक जुमला मुकम्मिल हो जाता है। नंबर 7, सब शाह हैं डैश से लगा शाह डैश ता वजीर, यानी सबसे पहले जो है लफ्ज़ यहाँ पर सब शाह हैं गदा से लगा शाह ता वजीर, ये लफ्ज़ यहाँ पर पहले गदा आना, बाद में शाह लिखना होगा हमें। इस तरह से ये जो है खाना पूरी का जो काम है मुकम्मिल हो जाएगा। आगे बढ़कर नीचे दिए गए अल्फाज दो मुख्तलिफ अल्फाज से बने हैं, तो यहाँ पर दो अल्फाज मुख्तलिफ अल्फाज से बने हैं। इसी तरह से मिसाल के मुताबिक हमें क्या करना है, ऐसे ही अल्फाज की फहरिस्त को तैयार करना चाहिए। आइए तलबा, मिसाल मैं आपको बताता चलूँ। शब जमा वाव जमा रोज़, ये क्या हो गया, ये मुरक्कब जुमला है, दो जुमलों को मिलाकर एक जुमला बना है, इसको हम क्या कहते हैं, शबो रोज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, शबो रोज़ कहते हैं। इसके बाद तलबा यहाँ पर किताब में और एक जुमला दिया गया है, जो लफ्ज़ दिया गया, अल्फाज दिए गए हैं, ताअत जमा वाव जमा तजरीद, बराबर है। यहाँ पर कौन सा आना है, जुमला किस तरह से मुकम्मिल करना, ताअतो तजरीद, जैसा शबो रोज़ हो गया उसी तरह से ताअतो तजरीद हो गया। शीरो शकर, तलबा यहाँ पर इसी तरह से शीरो शकर को मिलाकर क्या करना है, एक लफ्ज़ बनाना है, एक लफ्ज़ बन गया। पीरो जवा पीर जमा वाव जमा जवा, इसको पीरो जवा का जुमला बन गया, यानी लफ्ज़ बन गया। नान जमा वाव जमा कबाब, यानी नानो कबाब जिसको कहा जाता है। शाह जमा वाव जमा गदा, यानी शाहो गदा हो गया। अजीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है, हमने मुकम्मल तौर पर बेहतरीन अंदाज से इस सबक को पढ़ा है, मालूमात हासिल किए हैं। मैं समझता हूँ कि आप तमाम इस सबक को अच्छी तरह से समझे होंगे, मालूमात हासिल कर चुके होंगे। मैं असगर अली, गवर्नमेंट उर्दू LPS और तालुका मानवी, ज़िला रायचूर से इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हाफिज़। आगे फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।